3.5 साल का चुनाव है, ऐसा कोई पंचायत नहीं जहाँ हाई स्कूल प्लस टू नहीं हुआ हो। इसके लिए रिंग रोड का भी टेंडर मैंने एक पार्ट का बनवा दिया है, दूसरे पार्ट का रिंग रोड का टेंडर भी हो चुका है और पर्यटन का विकास होगा। इस सभी बातों पे मेरा फोकस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मेरा नाम है सुमित। इस वक्त पूरे बिहार में सियासत गरमाई हुई है और इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी दल जो है क्षेत्र में एक दूसरे के पास जा रहे हैं और ग्रामीणों से जन सहयोग ले रहे हैं। और जो चुनाव इस बार विधानसभा का होने वाला है, उसी को लेकर लोग जो है एक दूसरे से अपनी नेता की चाह और खोज में भी बैठे हैं। लोगों की समस्या है कि नेताजी क्षेत्र में आते नहीं हैं, हम लोग की काम नहीं करते हैं, लेकिन ये बड़ी अपडेट हम आपको सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं। लौरिया के जो बीजेपी कोटे के विधायक हैं विनय बिहारी, उन्होंने विधानसभा चुनाव पर बहुत बड़ा जो है खुलासा किया है कि यह चुनाव 2025 का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वो महज 3 सालों के लिए ही हो रहा है, क्योंकि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला है वो पूरे भारत में लगेगा, जिसको लेकर उससे पहले विनय बिहारी जो बीजेपी कोटे के विधायक हैं और लौरिया से वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि यह चुनाव महज 3 वर्षों के लिए हो रहा है। तो आइए उनकी बयानों को सुनवाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लौरिया के माननीय विधायक। तो किसान, बुद्धिजीवी और समाज के विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं, उन्होंने मेरे कार्यों को देखा है और उनको मालूम है कि विनय बिहारी ने विकास का कौन सा इतिहास रचा है। मैंने काम किया है और मैं सबसे यही कहता हूँ कि हर बार हमारे किसी भी काम को मजाक के तौर पर लिया गया। जैसे ये सड़क है, जब मैंने कपड़े खोले थे गंजी और बनियान पे मैं जब हुआ, तो लोगों ने कहा, जो मेरे विरोधी गुट के लोग हैं, पैंट जमा खुलने से रोड बनेला है। हमने बनवा दिया। अब जवाहिरपुर पुल के बारे में लोगों ने कहा कि उनसे नहीं बनेगा। बात भी सही है। जवाहिरपुर पुल में हमको 5 साल इसलिए लग गया कि जवाहिरपुर पुल सिकरहना नदी पे है और सिकरहना नदी पे जो मटियरिया में पुल है, उससे वो 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है, जबकि सरकार का सर्कुलर है कि कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को, अशोक चौधरी जी को, सम्राट चौधरी जी को विशेष रूप से धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सारे कानून रोक करके, शिथिल करके, जब 5 पंचायतों के लिए प्रखंड में आने जाने का सीधा रास्ता अगर वही है, तो वो पुल बनेगा। विनय जी, आप 10 बार सदन में बोल चुके हैं, हम 10 बार उसके साक्षी रहे और मुझे, मैं जितनी तारीफ करूं सम्राट चौधरी जी की कम है। और आज वो सौभाग्य मुझे मिला, पुल का टेंडर हो गया, सब चीज़ हो गया और मुझे लगता है कि 10-15 दिन के अंदर पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कोई पंचायत नहीं जहां हाई स्कूल प्लस टू नहीं हुआ हो। पंचायत सरकार भवन बन रहे हैं, बहुत जगह बन गए। हेल्थ सेंटर बहुत जगह बनवा दिया हमने, बहुत जगह बन रहा है। थाना भवन बनवाया मैंने। थाना भवन की स्थिति बहुत खराब थी। ब्लॉक, लौरिया ब्लॉक का बिल्डिंग, लौरिया ब्लॉक की बिल्डिंग मैंने बनवाई। उसके बाद से जोगापट्टी के ब्लॉक की बिल्डिंग जो है वो टेंडर हो गया। तो अभी इस तरह की स्थिति है कि सब लोग का कहना है कि नहीं, जो काम करता, चुनाव का मतलब होला चुन के आओ चुनल केकरा के चुनल। हमहू कही कि अगर हमरा से केहू बहुत मामला में अच्छा होके, हमसे ज़्यादा पढ़ल लिखल होके, हमसे ज़्यादा व्यवहार कुशल होके, हमसे ज़्यादा गरीब के काम करत होके, तो जनता जनार्दन मालिक बा ना। लेकिन आज के जो बैठक में जे भी लोग मने बैठक के आयोजन करी, ओकर एक ही कहनाम बा कि नहीं, हम पुनः विनय बिहारी को ही चाहते हैं और आपके साथ हैं हम लोग। एक साथ हम लोग आकर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आज सब लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और मुझे लगता है कि मैं पुनः इस बार
इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूंगा। और मेरे हिसाब से जो काम बचा है, जैसे डिग्री कॉलेज बनवाना, जैसे ब्लॉक बनवाना, साठी को ब्लॉक बनवाना है, नवलपुर को ब्लॉक बनवाना है, मोतिहारी जिला में 6 अनुमंडल है, बेतिया में 3 अनुमंडल है, मुझे अनुमंडल भी बनवाना है। तो अनुमंडल बनवाएं, डिग्री कॉलेज बनवाएं, लोगों की सुविधा के लिए अंचल ब्लॉक बढ़वाएं, और इस तरह से जो काम बचे हैं, जैसे अभी मेरे 98 सड़क हमारा ऐसा है जो स्वीकृत है, और हर हाल में 31 मार्च के पहले, मतलब इस वित्तीय वर्ष में उसे बन जाना है। और मुझे लगता है कि 98 में आधे से अधिक का टेंडर जो है इस महीने हो भी जाए। अब जहाँ तक आचार संहिता का है, तो मुझे जैसी सूचना प्राप्त है कि आचार संहिता 3 अक्टूबर तक लगेगी, उसके पहले ये बहुत सारी सड़कें जो हैं अपने टेंडर पोजीशन को प्राप्त कर लेंगी, और ये सड़कों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। मेरी एक योजना है कि मैं लौरिया को मतलब जाम से मुक्त कराऊं। इसके लिए रिंग रोड का भी टेंडर मैंने एक पार्ट का बनवा दिया है, दूसरे पार्ट का रिंग रोड का टेंडर भी हो चुका है, 2 पार्ट और बचेगा, उसको भी हम करवा देंगे। तो रिंग रोड हो जाए, बुद्धा स्मृति पार्क हो जाए, हमारा स्टेडियम हो जाए, साहू जैन स्टेडियम जो है, हम लोग की एक निधि है, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, उस योजना के तहत वहाँ 20,000 पब्लिक के बैठने का स्टैंड बनवाया जा रहा है, और शीघ्र ही बुद्धा स्मृति पार्क भव्य बनेगा, लोग देखेंगे और पर्यटन का विकास होगा। इन सभी बातों पे मेरा फोकस है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। जनता हमें चाह रही है कि आप फिर से अपना इस जन्म धरती का जो बागडोर है, जन्म धरती का जो आपके ऊपर जिम्मेवारी, उसको संभालें। और मैं तैयार हूँ। ये तो चुनाव 3.5 साल का चुनाव है, जैसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में 29 में चुनाव होना है, तो 3.5 साल का चुनाव है, मुझे 3.5 साल में सब काम करना है। और इसमें तुरकहा नाला भी है, उसका भी काम बहुत आगे बढ़ा हुआ है। तो मैं इस तरह से अपने काम में लगा हुआ हूँ, और आज जो सम्मान मुझे दिया गया, जिस सम्मान को मैं प्राप्त किया हूँ, इसके लिए तमाम लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने भी बहुत समय दिया आज की इस महती सभा में, महती बैठक में, आप लोगों को भी दिल से धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव सिटीज।